Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Ikra Khan welcoming you on a behalf of Maths Box. I'm here to deliver next lecture, which is basically lecture number 9 on mechanics related to a rectilinear motion of a particle. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर पर, जिसके गालिबन हम 4 लेक्चर्स पहले डिलीवर कर चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन रेक्टिलिनियर मोशन है। इट सफर्स अ रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन उसकी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपके पास एक्सेलरेशन बेसिकली किसकी इक्वल फिर होगी, एक्सेलरेशन आपकी इक्वल होगी नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन है इस वजह से स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, आपने डिस्टेंस ट्रैवल x मालूम करना है बाय द पार्टिकल इन टाइम t। डिस्टेंस ट्रैवल आपने मालूम करना है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि dv/dt कह सकते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है -v², और dv ये यहाँ पर आके आपके पास v², सेपरेबल फॉर्म बना रही हूँ मैं इसकी, dt हो गई। इसको पावर जब ऊपर लेके जाएंगे तो -2 आगे उसका डेरिवेटिव, तो उसमें पावर 1 ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव v पावर -1 होगा, उसको मैंने पॉजिटिव कर लिया, और यहाँ से -t, और ये आ गया आपके पास a। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। और जब आपके पास इनिशियली वो बॉडी की स्पीड पे थी, रेस्ट पर थी, मतलब टाइम जब 0 था, तो x आपके पास किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो जब आपने यहाँ पर इनमें वैल्यू पुट की तो आपके पास a की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, और वेलोसिटी भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी उसने बता रखी है, गालिबन मूव विद इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास u है, तो मतलब 1/u, a की वैल्यू आपके पास आ गई -1/u। इस वैल्यू को आपने पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या इम्प्लाई कर जाएगी, इट विल इम्प्लाई -1/v -t -1/u। ठीक है। यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लें पहले, -1/v, यहाँ पर ये आ गया u -ut -1 आ जाएगा यहाँ बेसिकली। अब आप नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद रेसिप्रोकल ले लें, तो v ऊपर चला जाएगा, u ऊपर चला गया, ut +1। लेकिन आपका टारगेट ये नहीं था, आपको उसने बोला हुआ है क्या निकालना है, आपने डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। लिहाजा मजीद आप इस v को क्या कर लिखेंगे, dx/dt लिखेंगे, और एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करेंगे और अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। सेपरेबल फॉर्म है, सेपरेट कर लें, इंटीग्रल dx हो गया, u आपके पास ut+1 है, dt इसका इंटीग्रल x आ गया, से डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली चीज़ आ जाती होती है, और ये आपके पास b आ गया, इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसमें इनिशियल कंडीशंस यूज़ करेंगे वो आपके पास क्या है, व्हेन आपके पास t क्या था, 0, डिस्टेंस x आपके पास 0 था, लिहाजा इस पर पुट करें 0, यहाँ पर t 0 होगा, नेचुरल लॉग 1 भी 0 हो जाएगा, तो b आपके पास क्या आ जाएगा, 0, जिसकी वजह से आपके पास डिस्टेंस क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ut+1। तो यही आपने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में वो आपको कह रहा है आपने मोशन को डिस्कस करना है। ठीक है, कैसे पार्टिकल के मोशन को जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से, ठीक है, और डिस्टेंस a पर है फ्रॉम o, मतलब ये पॉइंट o है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आप ले लेते हैं p है, ठीक है, और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो बेसिकली आपके पास x = a है, मतलब ये सारा डिस्टेंस आपके पास कितना है, a उसने दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर अगर पॉइंट o पर डिस्कस करें तो x 0 है, और पॉइंट p पर x = a है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, यहाँ पर कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और फर्दर आपको क्या कहता है, आपको कहता है मूव्स विद एन एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम
क्या ओ म्यू टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ, वो बेसिकली क्या है आपका एक्स, तो एक्सेलरेशन बेसिकली म्यू एक्स से बराबर होगी। आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। सो ए को आप रिप्लेस करेंगे वी डी वी बाई डी एक्स से, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास म्यू एक्स। ठीक है, आप इसकी सेपरेबल फॉर्म बना लें और इंटीग्रेट कर लें, तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन आएगी। ये आ गई वी स्केयर बाय 2 और ये आ गया म्यू एक्स स्केयर बाय 2। और यहाँ से आप कांस्टेंट आप ए ऐड कर लें ए बाय 2, बस इसके रेफरेंस को देखते हुए ए बाय 2 ऐड किया ताकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए। और आप बेशक ए पुट कर लें, ए बाय 2 ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब इनिशियली आपके पास क्या था, व्हेन टाइम आपके पास 0 था, तो उसने कहा एक्स इज इक्वल्स टू ए है आपके पास। ठीक है, और इस इन वैल्यूज को जब आप ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेलोसिटी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें, ये 0 हो चुका है, ये ए हो चुका है, और ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आपके पास ए की जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बेसिकली बनेगी म्यू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को पुट कर देना है आपने किस में, मैं इसको इरेज करने लगी हूँ। तो 1 आपके पास क्या इंप्लाई कर जाएगी, 1 विल बेसिकली इंप्लाई व्हाट, वी स्क्वायर बाय 2 म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई है माइनस म्यू स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर बाय 2। 2 2 से कैंसिल हो गया, वी आपके पास आ गया, तो आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, म्यू कॉमन आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और यहाँ पर आपके पास अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस मजीद आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो गया म्यू, यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेपरेबल फॉर्म बना लें, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर म्यू स्क्वायर रूट और ये डी टी आ गया। ये आपके पास बेसिकली कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला है, एक्स ओवर ए, यहाँ पर म्यू ऑफ टी हो गया, और साथ में कांस्टेंट आ गया बी, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। इनिशियल कंडीशंस यूज करें, जब आपके पास t 0 था, x आपके पास a दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कॉज इनवर्स 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास इंप्लाई कर जाएगी क्या, यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो चुकी है, और कॉज को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ, तो वो कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट म्यू टी हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर x रह गया, और ये जो बाय वाला a है वो यहाँ आ गया, तो ये बेसिकली वो आपके पास डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके पास वो बेसिकली क्या है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब रेक्टिलिनियर मोशन ही है, स्टार्ट्स विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, और एक्सेलरेशन उसकी क्या है v क्यूब है, लिहाजा एक्सेलरेशन हम लिख लेते हैं v क्यूब के इक्वल है। फाइंड द वेलोसिटी एंड टाइम एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी और टाइम के आंसर में आपके पास x आना चाहिए, वो आपने फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है और टाइम भी। आपको पता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, तो आप ए को चेंज करेंगे वी डी वी बाई डी एक्स से, वी क्यूब वी बाय वी क्यूब डी वी डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1 बाई वी, और इसका आंसर आ जाएगा x प्लस ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इनिशियल कंडीशंस को यूज़ कर दें, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। जब टाइम आपके पास 0 था, वेलोसिटी उसने बोली हुई है कितनी थी, u थी। ठीक है, पुट कर दें 1 ओवर u, यहाँ पर आपके पास x क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू आपके पास ये हो गई, तो 1 क्या इंप्लाई कर जाएगा, 1 विल इंप्लाई 1 ओवर v x माइनस 1 ओवर u। तो आपने बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन से आपके पास आ जाएगा 1 ओवर v, एलसीएम ले लें, ux माइनस 1 ओवर u, रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेने से आपके पास v आ जाएगा, वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, u ओवर u x माइनस 1, और यहाँ पर माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा u ओवर 1 माइनस u x।
इसको अगेन आप क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, u1 माइनस यू एक्स हो गया। सेपरेबल फॉर्म बना लें, dx यहाँ पर 1 माइनस यू एक्स आ गया, यहाँ पर आपके पास u dt आ गया, इंटीग्रेट कर लें 1 माइनस यू एक्स dx, ये आ गया u बाय dt, इसका आंसर आ गया x, इसका आंसर आ गया u x स्क्वायर बाय 2। सम कांस्टेंट इस तरफ ऐड कर लें या इस तरफ ऐड कर लें, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इनिशियल कंडीशंस यूज करें। इनिशियल कंडीशंस क्या है, व्हेन t आपके पास क्या था 0, उस टाइम आपके पास x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, सो b क्या आ गया है 0। सो आप क्या कह सकते हैं कि x आपके पास किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर u बाई 2 u t। आपको यहाँ से बेसिकली टाइम निकालना था, तो टाइम इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लें, x बाय और ये u डिवाइड हो जाएगा 1, या एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 2x होगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी सी है, ये आप लोग आसानी से कर सकेंगे। u माइनस यू एक्स और एज अ होल 2। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास ये वेलोसिटी निकली पड़ी है, इसके आंसर में आपको x नज़र आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास टाइम निकला पड़ा है, इसके आंसर में भी आपको x नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमने वेलोसिटी और टाइम इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू k बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा कि मैं एक चीज़ लिखने लगी हूँ, सोल्यूशन में एक्सेलरेशन में लिखने लगी हूँ नेगेटिव ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्स इंक्रीज हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह से आपने यहाँ पर याद रखना है फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल, फिर भी आपने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है साइन, ठीक है। अब फर्दर आपको क्या कहता है, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, और इफ इट इज लेट फॉल फ्रॉम एन अल्टीट्यूड आर, वो अल्टीट्यूड आर फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एक्स क्या है 0, ये यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है रेडियस, वो भी उसने बताया हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है अल्टीट्यूड है, वो आपके पास बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट है, ठीक है, और ऊपर पॉइंट है, तो इधर फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अच्छा, लेट फॉल फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड आर ऑन स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, वो मैंने बना दिया यहाँ पर। एन एयर रेजिस्टेंस जो है इग्नोर की है, मतलब नो एयर रेजिस्टेंस टू द मोशन, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये आपने याद रखनी है वैल्यू v, क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी माइनस के बाय एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर लें, इंटीग्रल v dv हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होके ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 ओवर एक्स होगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास कांस्टेंट। इनिशियल कंडीशन यूज़ कर लें। इनिशियल कंडीशंस आपको क्या कहती हैं कि व्हेन टाइम आपके पास क्या था 0 था, तो उस टाइम आपका x किसके इक्वल r था, अल्टीट्यूड r था, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका कितना था पॉइंट से, वो r था। फर्दर मोर आपके पास v क्या थी, वेलोसिटी 0 थी पॉइंट p पर, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर x के ओवर r हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर r। इस वैल्यू को आप पुट करने लगे हैं किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या इंप्लाई कर जाएगी, इट विल इंप्लाई v स्क्वायर बाय 2
के बाय एक्स माइनस के बाय आर। सिंप्लीफाई करें, वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2k, 1/x माइनस 1/r। एलसीएम ले लें, 2k, यहाँ पर आपके पास अर्थ का रेडियस r है तो x क्या हो जाएगा r, तो 1/r माइनस 1/अल्टीट्यूड, यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लें। तो ये बेसिकली आपने क्या फाइंड आउट कर ली है, वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। इजी सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है पार्टिकल डिस्क्राइब एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, n है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें सोल्यूशन में जो जो डाटा आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी आपके पास n है, ठीक है। और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपने आर्टिकल में डिराइव की थी, किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट लैम्डा बाय 2 पाई के। अच्छा, फर्दर आपको कहता है इफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी v फाइंड द एम्पलीट्यूड, आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो शो द वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, और ये भी शो करना है कि उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस x पर जब होगा, मतलब सेंटर से जब वो x डिस्टेंस पर होगा तो वो ये होगी, और ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। तो ये आपने फार्मूला लर्न किया हुआ है, तो 2πn स्क्वायर रूट लैम्डा, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, नाउ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी उसने आपको दी हुई है यहाँ पर, इफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज v, तो v अगर आपके पास है तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी आपके पास फार्मूला देती है स्क्वायर रूट लैम्डा ए। यहाँ पर आप वैल्यू लैम्डा की यूज कर दें तो वो आपके पास हो जाएगी 2πn a, यहाँ से एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी v बाय 2πn, ठीक है। अब और आपने क्या निकालना है, और आपने ये बेसिकली एम्पलीट्यूड निकला है, एक्सेलरेशन ही है, इज एम्पलीट्यूड ओवर हियर, वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, लैम्डा ए के इक्वल होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास इसके इक्वल होती है स्क्वायर रूट लैम्डा ए के, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन लैम्डा ए के बराबर होती है। लैम्डा की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से यूज कर रहे हैं तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड आउट की हुई है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, वो आपके पास हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू लग गई v/2πn। कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आंसर 2πn और साथ में v, ये बेसिकली आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, आपने रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालनी है एट अ डिस्टेंस क्या हो, जब वो सेंटर से डिस्टेंस x पर हो, तो वो आपके पास क्या होगी, नाउ आप लिख लें v आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट लैम्डा, और डिस्टेंस आपके पास है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें 2πn, और ये आपके पास बेसिकली वो वेलोसिटी निकल आई है जब वो डिस्टेंस x पर हो फ्रॉम सेंटर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है, और वेलोसिटीज उसकी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 12 एंड 13 मीटर, ठीक है। जब उसका डिस्टेंस सेंटर से 12 और 13 मीटर्स हैं तो हमने फाइंड आउट करना है क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपने डिराइव किया है, टाइम पीरियड होता है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वो होता है 2π/√λ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको लैम्डा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिहाजा मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर रही हूँ कि दोबारा लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके इस पर मेरी डिस्कशन होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी लास्ट में भी आपने फाइंड आउट की है, वो क्या है, लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दें पहले आप, व्हेन v आपके पास क्या है, व्हेन v इज 5 तो x आपके पास कितना था, 12, जब v 5 था x आपके पास 12 था, वो वैल्यूज लगाएं। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, 5 का 25, यहाँ पर आ गया लैम्डा
यहाँ पर आ गया आपके पास ए स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144. नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली सेकंड के लिए जब आपके पास क्या होगा, व्हेन v आपके पास कितनी है 4 है और x आपके पास कितनी है 13, तो यहाँ पर आप पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 16 लैम्डा ए स्क्वायर और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3. अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें. मीन्स 25 लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 144 लैम्डा और बाय में 16 लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 169 लैम्डा. इसको आप दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, लिहाजा आपको साइंस क्या रिवर्स करने पड़ेंगे सिंबल्स. 25 माइनस 16 विल बी 9. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 25 लैम्डा. सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 9/25 और इस लैम्डा को आप उठा के कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास इंप्लाई कर जाएगी t इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट लैम्डा. आप वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगी 3/5. रेसिप्रोकल मतलब ले लें और डबल डिवाइड को तोड़ दें तो ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10π/3. ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया है, टाइम पीरियड आ गया है. क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है. अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग एसएचएम मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड इट अटेन इज v. मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कितनी है v. इफ इट इज डिस्क्राइब्ड सच दैट, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स nv, कि अगर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की आ जाती है nv, फाइंड चेंज इन एम्पलीट्यूड. तो फिर एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आएगा वो आपने बताना है. एम्पलीट्यूड तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं. फर्दर कहते हैं टाइम पीरियड में निकालें. तो सोल्यूशन इसका देखिएगा, आपको पता है v मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी आप फार्मूला पहले भी यूज कर चुके हैं, स्क्वायर रूट लैम्डा ए होती है. अब की बार वो कह रहा है इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप, ठीक है. और नेक्स्ट वो कहता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अगर क्या हो जाए nv हो जाए. मतलब यहाँ पर एक फार्मूला आपके पास चले, यहाँ पर v मैक्सिमम, वो पहले केस में उसने v दी हुई है और उसका फार्मूला में ये पता है. जब दूसरी दफा उसने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या वैल्यू ले ले, nv ले ले, तो फिर आपने चेंज इन एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो एम्पलीट्यूड को मैंने ए का नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक होगी बात. अब मैंने क्या करना है, आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 में यूज करते हैं. क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में यूज कर दें. तो आप लिख सकते हैं यूजिंग 1 in 2. 1 को 2 में यूज किया तो हमें क्या मिला, वी गेट nv की v की जगह स्क्वायर रूट लैम्डा ए हो गया और यहाँ पर स्क्वायर रूट लैम्डा कैपिटल ए है. लैम्डा को लैम्डा से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या बन गया, एन ए इज इक्वल्स टू ए. आपने बेसिकली एम्पलीट्यूड नहीं फाइंड आउट करना था, आपने फाइंड आउट करना था चेंज इन एम्पलीट्यूड. तो चेंज इन एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज इन एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, ए में से आप ए को माइनस कर देंगे. कैपिटल ए की वैल्यू एन ए माइनस ए, यू आर सपोज टू टेक ए एज कॉमन, तो एन -1. तो ये आपके पास चेंज इन एम्पलीट्यूड आ चुका है. सर अब तो मार्कर्स भी जवाब दे चुके हैं. टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल्स टू 2π स्क्वायर रूट लैम्डा. स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू आप इधर पुट कर दें. अच्छा, वो कहता है फाइंड चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन. ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ मोशन तो चेंज होगा नहीं. क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ मोशन तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इज अनचेंज्ड. वो क्या है आपके पास, अनचेंज्ड है. ठीक है, सिंस क्या है, पाई और स्क्वायर रूट लैम्डा ये अनचेंज रहेंगे, क्योंकि टाइम को चेंज होने के लिए या इसको चेंज होना चाहिए या इसको चेंज, ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं. सो टाइम पीरियड पे नो चेंज. ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन टाइम पीरियड. एम्पलीट्यूड तो चेंज हुआ लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वो 18 सॉरी, पॉइंट डिस्क्राइबिंग एसएचएम मोशन दैट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी आर यू एंड एफ रिस्पेक्टिवली, के पॉइंट पी पर जो उसकी क्या है वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन है वो ये वैल्यू दे रहे हैं। इसको अगर ड्रॉ कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये पॉइंट ओ है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है आपके पास पी है, इस पॉइंट पर वो कहता है कि वेलोसिटी इसकी कितनी है u है और एक्सेलरेशन इसकी कितनी है f है इस पॉइंट पर। करस्पॉन्डिंग अनदर क्वांटिटीज एट अनदर पॉइंट q, और एक और पॉइंट है आपके पास, इसी को प्रोसीड कर लें तो यहाँ पर एक पॉइंट q है और यही क्वांटिटीज वहाँ पर वेलोसिटी आपके पास v के इक्वल है और एक्सेलरेशन आपका वो कह रहा है g के इक्वल है। फाइंड द डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आप डिस्टेंस मालूम करें, ठीक है। अगर वो कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, वो मैं कह देता हूँ कि x1 है, और जो O से लेके Q तक डिस्टेंस है वो मैं कह देती हूँ क्या है x2 है। तो मुझे ये चीज़ मालूम करनी है। ये चीज़ मालूम करने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे x1 और x2 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है OP से मैंने x1 ले लिया, OQ से मैंने x2 ले लिया, देन मेरे पास जो u है वेलोसिटी का फार्मूला, वो मुझे पता है u बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर है ना, तो v का एसएचएम मोशन में फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर लिया दोनों तरफ, तो u स्क्वायर बन गया और लैम्डा स्क्वायर रूट कैंसिल होके लैम्डा ए स्क्वायर माइनस और ओ से पी तक डिस्टेंस क्या है x1 वो पुट हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 है ये। इक्वेशन 2 के लिए आपके पास v किसके इक्वल है, कैपिटल V इस के इक्वल या v खाली के इक्वल, तो वो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन 2। मुझे क्या करना है, और फर्दर वो आपको एक और भी चीज़ दे चुका है कि तुम्हें वेलोसिटीज यूज़ करनी, अब मैंने एक्सेलरेशन को भी यूज़ करना है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, दैट इज दैट पॉइंट पी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ, तो वो क्या हो जाएगी x1 इंटू लैम्डा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास लैम्डा x होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एट पी मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो आपके पास f के इक्वल है, और f का फार्मूला होता है लैम्डा x, और यहाँ पर मैंने p के लिए x1 लिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली एट q मैक्सिमम एक्सेलरेशन को किस से डिनोट किया गया है, g से, और उसके लिए डिस्टेंस आपके पास है x2, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज से मजीद आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब ये जो 3 और 4 है इनको फर्दर मैं इम्प्लाई करवा रही हूँ। यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी f बाय लैम्डा, और यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू g बाय लैम्डा। अब इन दोनों को 1 और 2 को माइनस करें, मतलब आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इम्प्लाइज 1 और 2 को अगर हमने माइनस किया तो आपके पास क्या आया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, लैम्डा ए स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, क्या रह गया माइनस लैम्डा x1 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लैम्डा x2 का स्क्वायर। दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लें, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दें, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। आपको तो माइनस वाला डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह x2 माइनस x1 चाहिए था, सो सेपरेट कर लें, दूसरे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो आपके पास यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा, x2 माइनस x1 का फार्मूला बन जाएगा क्या, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और बाय में आ जाएगा आपके पास लैम्डा, यहाँ पर आ गया x2 प्लस x1। ठीक हो गई बात।
अब एक और स्टेप कर लें और ये जो वैल्यूज निकाली हैं इसको यहाँ पर पुट कर दें, तो सिंप्लीफाइड आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लेमडा एज इट इज, x2 की वैल्यू g ओवर लेमडा, x1 की वैल्यू f ओवर लेमडा, दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बन गया, g प्लस f और एज अ होल लेमडा आएगा, वो इस लेमडा से कैंसिल कर दें, सो यू आर गेटिंग द आंसर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय g प्लस f। ये उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये है। अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी, एक पार्टिकल मूव करता है वेलोसिटी v से और वो वेलोसिटी क्या दी गई है, वो ये दी गई है, मैंने वो लिख ली है नीचे, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये आपके पास वेलोसिटी उन्होंने दी है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। ये आपने शो करना है, ये पॉइंट p जो है वो एग्जीक्यूट करता है SHM, ठीक है, उसका सेंटर मालूम करना है, उसका एम्पलीट्यूड मालूम करना है और उसका टाइम पीरियड मालूम करना है। आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर सबको करना आता होता है, एन स्क्वायर ए अगर आप कॉमन ले लें, पहला रूल होता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है, यहाँ पर आपके रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास रह गया 2b बाई ए एक्स और यहाँ पर आ गया c बाई ए। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरीके से होगा, एन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर 2bx बाय ए, जो x के साथ होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 पर डिवाइड करते हैं और जो चीज़ रिमाइंडर बचती है उसको आप ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और लास्ट में c ओवर a आपके पास एज इट इज़। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, पहली 3 टर्म्स को आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दी, x प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर, इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ पर बचा ए सी, यहाँ पर बचा माइनस बी, ये आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, तो आपके पास क्या बन गया, एन स्क्वायर ए, ठीक हो गई बात, यहाँ पर x प्लस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से फर्दर हमने माइनस कॉमन लिया, फिर हम लोगों ने इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया। ये अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, सिंस हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो ये चीज़ आपके पास क्या है, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये जो सारी चीज़ है ये इसके साथ रिलेट होगी तो ये आपके पास डिस्टेंस होगा, ठीक है, एट सेंटर जो भी आपका सेंटर निकलता है बेसिकली वो ये सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखें सेंटर, कंपैरिजन करने से आपके पास क्या आया, सेंटर इज गिवन बाय, ये सेंटर है, x प्लस बी बाई इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई, ये आपके पास एम्पलीट्यूड है तो स्क्वायर रूट बी माइनस ए से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए, और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई बाय स्क्वायर रूट लैम्डा, और अगर इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करें तो लैम्डा की जगह एन स्क्वायर ए आ रहा है तो वो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ये आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया है। This was all about today's lecture. Hopefully you have understood each and everything which we have discussed in this lecture. If you are facing any sort of hurdle, you can come in comment section. Keep very good care of yourself. Keep us in your benedictions. Allah Hafiz.